पूरी कोशिश रहेगी कि परिसीमन का काम समय पे कराते हुए चुनाव भी समय पे कराया जाए। लेकिन चूँकि परिसीमन की प्रक्रिया गतिविधियाँ हो रही हैं, उनके ऊपर कर की व्यवस्था की जाएगी। निश्चित तौर पर इसके क्रियान्वयन में हर तरीके से 2011 का ही है। अभी परिसीमन कराना है तो हम लोग 2011 के डेटा के हिसाब से ही कराएंगे, क्योंकि लेटेस्ट डेटा वही है। बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव का जो है तारीखें वो टलने की बात कही जा रही है। लोगों का कहना है कि चुनाव की जो समय है वो टल सकता है, लेकिन दीपक प्रकाश जो मंत्री है पंचायती राज विभाग के, उनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि परिसीमन हम लोग तय समय में कर लेंगे, जिसके बाद चुनाव भी जो समय लिया गया है उस समय तक में चुनाव भी करा लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर चुनाव समय पर नहीं होता है तो क्या मुखिया ही पंचायत को संभालेंगे या फिर कौन संभालने का काम करेंगे, इसकी भी सूचना दीपक प्रकाश ने दी है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री दीपक प्रकाश, उनकी बयान को सुनिए। मतलब संशय बना हुआ है कि चुनाव टल सकता है अगले वर्ष, होने की संभावनाएं दिख रही है। नहीं, चुनाव टालने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परिसीमन का निर्णय लिया गया है। परिसीमन का काम निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा। उसके उपरांत फिर आरक्षण के रोस्टर के ऊपर काम होगा और फिर चुनाव का काम कराया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि परिसीमन का काम समय पे कराते हुए चुनाव भी समय पे कराया जाए। लेकिन चूँकि परिसीमन की प्रक्रिया लंबी होती है, काफ़ी व्यापक स्तर पे होना है, संभव है कि चुनाव आगे बढ़ाना पड़े, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव समय पे कराया जाए। ग्रामीणों में रहने वाले लोगों के लिए टैक्स जो लाया गया है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्या क्या लगता है कि आपको? नहीं, इसमें जो निर्णय लिया गया है, हमारी पंचायतें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, इसको देखते हुए एक निर्णय लिया गया है। लेकिन इसमें हर संभव कोशिश की जाएगी कि जो भी शुल्क लिए जाने हैं, जो भी कर लिए जाने हैं, आम लोगों पर उसका कम से कम भार पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर, जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, उनके ऊपर कर की व्यवस्था की जाएगी। और निश्चित तौर पर इसके क्रियान्वयन में हर तरीके से ध्यान रखा जाएगा कि आम लोगों के ऊपर इसका भार नहीं पड़े। सर, अगर परिसीमन का समय बढ़ता है, मान लीजिए चुनाव समय पे नहीं होती, तो इस समय फिर मुखिया जी ही पंचायत को देखेंगे या फिर आला अधिकारी देखेंगे? इसके लिए व्यवस्था की गई है। पंचायत राज अधिनियम में एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी के माध्यम से सारे काम कराए जाते हैं। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। अभी कोशिश है कि चुनाव सही समय पे हो, परिसीमन कराते हुए। अच्छा सर, 2011 के अनुसार ही चुनाव कराने की कवायद की जाती है, तो लेकिन जनसंख्या का विस्तार, जो टोले हैं उनके कस्बों में जनसंख्या का विस्तार लगातार हो जाता है। क्या लगता है कि 2011 के अनुसार कराना उचित रहेगा? अभी हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट डेटा है वो 2011 का ही है। अभी परिसीमन कराना है तो हम लोग 2011 के डेटा के हिसाब से ही कराएंगे, क्योंकि लेटेस्ट डेटा वही है। तो सर, विरोध भी किया जा रहा है सर, नया नियमावली जो लाया गया उसका विरोध विपक्ष कर रही है, कह रही कि ये लागू नहीं होना चाहिए। नहीं, वो पॉइंट वाइज विरोध करे। अगर ज़्यादातर जो उनके विरोध आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने नियमावली को सही से समझा नहीं है। और जैसे हम बता रहे थे, इसमें हर संभव कोशिश रहेगी कि जो भी नियमावली है उसके कारण आम जनों पर उसका भार कम से कम पड़े। जो भी व्यावसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं पंचायत के क्षेत्रों में, वहाँ से कर की वसूली हो। आपने अभी मंत्री दीपक प्रकाश के बयान को सुना है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि परिसीमन के साथ साथ चुनाव भी तय समय में कराई जाएगी, और अगर किसी कारणवश परिसीमन का समय बढ़ता है और चुनाव बाद होती है तो उस बीच में भी एडवाइजरी कमेटी जो लाई जाएगी, जिसमें जो पंचायत की देख रेख करेगी। तो मुखिया अगर कोई अभी है तो वो उस समय तक मुखिया नहीं रह पाएंगे, और उसका जो कमान है पंचायत का वो एडवाइजरी कमेटी संभालेगी।